हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपको एक फ़ैन के कनेक्शन करके मैं बताऊंगा। जैसे इसमें 4 वायर निकल रहे हैं, 2 ब्लू कलर के हैं और 2 रेड कलर के हैं। सबसे पहले हम इसमें वाइंडिंग को चेक करेंगे। इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। हम एक बल्ब का टेस्टिंग लेके हम इसको टेस्ट करेंगे कि वाइंडिंग फोल्डिंग तो नहीं है। सबसे पहले हम इस लाल पर और उसके बाद में हम ब्लू पर चेक करके देखेंगे, ताकि वाइंडिंग कोई फोल्डिंग वगैरह तो नहीं है, पंखा जला हुआ तो नहीं है। अब हम एक बल्ब के साथ उसको लगाकर 2 वायर लेंगे और दोनों को कनेक्शन करके इसमें लगा के देखेंगे, ताकि हम पता चल सके वाइंडिंग कैसी है। जैसे हम एक बल्ब, एक होल्डर और एक वायर को जोड़ के अब हम बोर्ड के अंदर जिसमें सर्विस लाइन चालू है उसमें हम लगा के देंगे। कि इसके अलावा एक और अलग से वायर लेंगे, ठीक है। हम बल्ब के एक वायर को बोर्ड के अंदर डालेंगे और दूसरा वायर हमारे हाथ में रखेंगे सावधानी से, ठीक है, हाथ ना लगे। दूसरा वायर एक और लेंगे तो सॉकेट के दूसरे वाले में डाल देंगे टर्मिनल में, ठीक है, और दोनों वायरों को हाथ में ले लेंगे। अब हम वाइंडिंग को चेक करेंगे, ताकि वो कहीं अंदर से टूटी हुई तो नहीं है, या फोल्डिंग तो नहीं है, या बॉडी टच नहीं है, क्या है हम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे ब्लू वाले से चेक करेंगे। ब्लू वाले को ब्लू वाले से मिलाने पर बल्ब जलना चाहिए, स्विच चालू नहीं किया। ब्लू से ब्लू मिलाने पर हम बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वाइंडिंग ब्लू वाली ठीक है, सही है, कहीं से कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं है। अब हम लाल वाली पे लगा के देखेंगे, दोनों लाल वाले पे लगा के देखेंगे, बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब ये भी वाइंडिंग ठीक है, इसलिए हम ये चेक किया हमने कि जो ये पंखा है वो ठीक है, दोनों वाइंडिंग ठीक है। अब हमारा हम कैपेसिटर के अंदर कनेक्शन करेंगे। कैपेसिटर का कनेक्शन करके हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक तो लाल वाला वायर, एक ब्लू वाले वायर, दोनों को अलग अलग कर देंगे। ब्लू और लाल वाले वायर को दोनों को ये कर देंगे, और इसमें जो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर से 2 वायर निकले हुए हैं, दोनों वाइट कलर के हैं, ठीक है। जैसे हम बाहर निकल के बताता हूँ, इसमें 2 वायर हैं, ये दोनों सफ़ेद कलर के हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर का एक सफ़ेद वायर है, उसमें तो एक ब्लू वाले को जोड़ देंगे, जैसे हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। ब्लू वाले वायर को कैपेसिटर के सफ़ेद वाले से जोड़ देंगे एक वायर को, और दूसरा रेड वाला है उसको कैपेसिटर के दूसरे वाले वायर से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुल 3 टर्मिनल हैं, 2 कैपेसिटर वाले हो गए, एक लाल और सफ़ेद वाला, एक ब्लू और सफ़ेद वाला, और एक ये दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। अब हम इस जो बोर्ड के अंदर जो सर्विस आ रही है उस सर्विस से इसको पंखे में जोड़ेंगे, ताकि पंखा चलना चाहिए, ठीक है। हमारी वायरिंग सही है, अंदर वाइंडिंग भी सही है। अब हम इस बल्ब और वायर को हटाएंगे और इसके स्थान पर 2 वायर नए लेंगे। इससे पहले हम पंखा घूमेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर लटकाते हैं। लटकाने पर क्या होगा कि घूमेगा तो आसानी से हमारे घूम सकता है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और इसके जो नीचे है वो कपड़ा रखा हुआ इसलिए है कि ताकि अंदर उसके ऊपर कोई स्केच वगैरह ना आवे फैन के नीचे, ठीक है, इसलिए ये कपड़ा रखा हुआ नीचे। अब हम क्या करेंगे कि बल्ब को हटा देंगे और दूसरे 2 वायर लेंगे। दूसरे 2 वायर के स्विच में डालने के बाद हम क्या करेंगे कि एक वायर को तो जो कैपेसिटर से बाहर आ रहा वायर है सफ़ेद और ब्लू, एक तो उसके अंदर जोड़ देंगे। ब्लू कैपेसिटर से निकला हुआ सफ़ेद वायर और हमारा एक ब्लू वायर, इन दोनों से एक वायर को जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरे वायर को, दूसरा जो वायर है, दूसरा वायर जो दोनों मिले हुए हैं लाल और ब्लू कलर,
दोनों वायर मिले हुए हैं, उस दोनों वायरों से एक वायर को हमारा जोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो, ये हम इसे जोड़ रहे हैं और इसे ऊपर टैपिंग कर देंगे ताकि इधर उधर न टच हो। ठीक है, इसके ऊपर टैपिंग करने के बाद एक टर्मिनल जैसा है वैसा ही रहेंगे, उस पर टैपिंग कर देंगे बाद में। ठीक है, अब देखो कनेक्शन कैसे किया है, एक तो लाल और एक ब्लू पे जोड़ दिया और एक सफ़ेद और इसे ब्लू पे जोड़ दिया। ठीक है, और वो लाल और वाइट वाला दोनों अकेले ही जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, कैसे जोड़े ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब हम स्विच को चालू करते हैं। ठीक है, स्विच को चालू करने पर ये फैन किधर घूमेगा ये देखना। ठीक है, अब ये फैन है जो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। जो घड़ी की दिशा होती है, हमारे अंदर घड़ी होती है ना घर के अंदर, उस घड़ी में क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। अब हम क्या करेंगे कि स्विच को बंद करके वायर निकालेंगे वापस। ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। अब हम क्या करेंगे कि एक वायर को तो जहाँ पे था वहीं पे रखेंगे, कॉमन वाले को तो जहाँ पर एक लाल और ब्लू मिले हुए थे वो कॉमन कहलाते हैं, उस कॉमन को तो है यहीं पे रखेंगे। और कैपेसिटर और इसे ब्लू वाले वायर से हटाकर इसी वायर को हम लाल और जो कैपेसिटर का वाइट वाला तार है उसके अंदर जोड़ देंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। और अब हमारी जो इस पंखे की घूमने की जो दिशा है वो चेंज हो जाएंगी। कैसे, पहले तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा था। ठीक है, अब हम वायरिंग चेंज करने से हमारा जो फैन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने लग जाएगा। जैसे हम इसके अंदर वायरिंग करके जोड़ के इसके ऊपर टैपिंग करते ताकि इधर उधर टच ना हो। ठीक है, टैपिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इस वायरिंग को वापस इस बोर्ड में डाल देंगे और स्विच को चालू करेंगे। ठीक है, दोनों वायर एक दूसरे से दूर दूर ताकि आपको दिखे ठीक देवे। ठीक है, अब हम स्विच को चालू करते हैं। इस टेस्टर को हाथ से पकड़ दो ताकि इधर उधर ना घूमे। स्विच को चालू करने पर अब देखो, अब ये फैन है जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, हम स्विच को बंद कर वापस वायर को बाहर निकाल देते हैं। अब हम पंखे की जो पंखुड़ियाँ होती है, इस पंखुड़ी को लगा कर देखेंगे किस तरह लग रहा है। ठीक है, पंखुड़ी के अंदर देखे हम तो इसमें बैंड है, पंखुड़ी के अंदर पहले से ही बैंड आता है ताकि हवा अच्छी तरह से दे सके। इस बैंड को इस पंखे की घूमने की जो दिशा है उस दिशा के हिसाब से लगा दीजिए। जैसे हम वापस जोड़ के हमको इस फैन के क्लॉकवाइज दिशा और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को मिला के देख लिया कि ये जो ब्लेड लगी हुई इस ब्लेड से हवा किस तरह ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो हम वापस वायरिंग को जोड़ के क्लॉकवाइज घुमाए, वापस क्लॉकवाइज घुमा के हम इस ब्लेड को इस पर लगाएंगे बंद करके ताकि हमें पता चल सके। अब देखो, इसमें ब्लेड में जो उधर वाला मुंह है नीचे है और इधर वाला मुंह जो ऊपर है, इस तरह हमें ये हवा देगा।